उस्मान तारिक से कहीं ज्यादा रेट करूंगा, क्योंकि वो तो सेम विकेट भी बीच में निकालेगा। सेम सेम 100। आई थिंक उनके पास वो वेरिएशन भी है कुछ उनकी ना, वो बॉल कई अनप्लेबल बॉल भी मारते हैं ना, और एक दो बीच में मारते हैं। इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो स्पिनर्स का हुआ है यहाँ, दूसरा कुलदीप पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छा करते हैं। सो यू आर टेम्पटेड कि यार मैं कुलदीप को लाऊं। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो, ज्यादातर इंडिया को प्रॉब्लम ये आई ना शराब के साथ ना नवाज के साथ, मोर ऑफन देन नॉट। तो इसलिए एज एन इंडियन फैन मुझे इतना उनसे नहीं डर लगता। देखिए इंडिया फंसा जब है रिसेंट पास में पाकिस्तान के साथ, आपके फास्ट बॉलर्स ने काम किया है। निखिल भाई, उस्मान तारिक को लेके इंडिया में बहुत डिस्कशन हम टीवी पे तो देखते हैं, अब जर्नलिस्ट लोग भी बहुत बात करते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान टीम के बजाय उस्मान तारिक पे बार-बार बात हो रही है। इतनी ज्यादा उस्मान तारिक को डिस्कस क्यों कर रहा है भारत? नहीं, बहुत आपने अच्छी चीज़ की। पता है आप पता नहीं आपने हमारे वीडियोज़ देखे नहीं, मैं विक्रांत के साथ एक वीडियो कर रहा था, उसमें मैंने यही कहा था। मैंने कहा यार आप लोगों ने इसको ज़्यादा वो करा, मतलब अगेन माज़रत के साथ मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। कोई भी प्लेयर यार इंटरनेशनल लेवल खेलता है वो अच्छा होता है। इंडिया के भी कई प्लेयर होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार क्या होता है ना, जब कोई प्लेयर एक तो मैन ऑफ द सीरीज़ निकाल लेता है या मैन ऑफ द मैच निकाल लेता है कई कई मैचेज़ में लगातार, एक या दो नहीं, फिर आप नोटिस करते हो यार ये कौन-सी बला आई है ना? ये कौन है यार जो मैन ऑफ द मैच जीत रहा है, अकेले सिंगल हैंडली मैचेज़ जिता रहा है कुछ है। वैसा मैंने कोई परफॉर्मेंस देखा नहीं उस्मान तारिक। ठीक है, कई मैचेज़ में 1 विकेट होगा, कई में 2 होंगे, कभी-कभी 3 विकेट भी उनको मिली है, वो ठीक है, बट आई थिंक वो नॉर्मल परफॉर्मेंस रहा है। इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपने ज़्यादा टफ बॉलर्स खेले इस बल्कि टूर्नामेंट में इससे भी ज़्यादा आपको काबिल स्पिनर्स भी खेले जाएँगे। आपने उस पे इतनी बात नहीं की, आप इस पे करो, तो मैं थोड़ा ज़्यादा हैरान था। मैंने इसलिए इतना नहीं फोकस किया, बट आई कैन अंडरस्टैंड क्यों होता है, मैं आपको बताऊँ। एक तो द फियर ऑफ अननोन होता है, किसी चीज़ को आप जानते नहीं तो आप थोड़ा बहुत हाइप करते हैं वो। दूसरा एक ये भी सच्चाई है कि इंडियन टीम की थोड़ी हिस्ट्री रही है अनऑर्थोडॉक्स बॉलर्स पे फँसने की। ये इंटरेस्टिंग बात है, मैं यहाँ श्रीलंका में आपसे बात कर रहा हूँ, और 2008 की एक सीरीज़ थी मेंडिस एंड मुरली, मेंडिस कौन कहते थे मेंडिस 2 एम्स है ना, तो मेंडिस पहली बार आए थे, मुरली तो चलो अच्छे बॉलर थे, तो वो मेंडिस ने काफ़ी परेशान किया था। तो ऐसे कई बार होते हैं थोड़े अनऑर्थोडॉक्स आते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, आई टेल यू क्यों उसमें वो आग में घी डालने वाला कैसे काम हुआ। वो हुआ आपका जो इंडिया ने लास्ट मैच खेला नामीबिया में, वहाँ एरास्मस थे, वो लोग कई लोगों को उनका नाम भी नहीं पता था। वो थोड़े अनयूजुअल थे वो ना स्लिंगी टाइप, वो केदार जाधव हमारे डालते थे वैसे स्लिंगी टाइप थे। कभी-कभी वो स्लिंग मार रहे थे, कभी सीधा मार रहे थे, कभी वो 2 कदम पीछे जो अंपायर है ना करके वहाँ से बॉल डाल देते थे। तो कई बार ये हुआ है इंडिया के साथ, थोड़ा अनयूजुअल बॉलर, वो 4 विकेट निकाल गए। तो लोगों को लगा यार अननोन है, अननोन फैक्टर है, कुछ थोड़ी अलग चीज़ करता है, तो वो सक्सेसफुल इंडिया के साथ हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ी-सी चीज़ है एंड हो सकता है उस्मान तारिक भी ये करके दिखा दे। बट ओवरऑल मैं आपको बताऊँ, मैंने उनको नेट में भी देखा। मैं अगेन बड़ा एक लेमैन की तरह बोल रहा हूँ, मैं कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, बट जो हम इतने साल से मैं कवर करता हूँ, देखता हूँ। कई बॉलर होते हैं ना नेट में डालते हैं, आपको ज़िप नज़र आता है, आपको बैटर बीट होता है, आप कहते हो यार ये हो सकता है मैच में ना कर पाए, टप्पा ही ना पड़े उसका ठीक से, प्रेशर ले जाए, वो अलग बात है। तो नेट में परेशान करता है। मैंने देखा है उस्मान तारिक को, कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई ऐसी डिलीवरी उन्होंने डाली, क्योंकि पाकिस्तानी बैटर्स ही खेल रहे थे ज़्यादातर और खब्बे खेल रहे थे। तो आप क्योंकि ट्रेडिशनली ऑफ स्पिनर है तो खब्बों को ज़्यादा परेशान करते हैं। बट ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आया कि कोई ऐसे परेशान हुआ हो। मुझे वो ना देखिए मतलब जो स्पिनर्स होते हैं, कई स्पिनर्स होते हैं, एक वेरिएशन वाले स्पिनर्स होते हैं, एक होता है टप्पा वाला स्पिनर कि ना वो टप्पा पकड़ता है, वो वही टप्पे पे मारता है। वो कई बार सक्सेसफुल भी होते हैं, बट वो किस टीमों से सक्सेसफुल होते हैं, एंड माय फीलिंग अगेन बिल्कुल मेरी निजी राय है कि वेस्टर्न टीम्स के साथ, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर बैटर्स ना पैर नहीं यूज़ करते, वो खड़े-खड़े मारते हैं। कुछ होते हैं जो करते हैं, बट यूजुअली वो स्वीप मैक्सिमम उनका वेरिएशन होता है, खड़े-खड़े खेलते हैं, बैक फुट पे खेलते हैं। ऐसे जी। इंडियन जो सब कॉन्टिनेंटल बैटर्स हैं ना, वो थोड़ा पैरों का इस्तेमाल करते हैं। जब पैरों के यूज़ करने वाले बैटर आए ना, तो वो टप्पा वाला बॉलर जो मुझे उस्मान तारिक लगा था, वो कई बार परेशानी में आ सकती है, क्योंकि आप वो टप्पा पकड़ के डालोगे, मैंने एक बार चार्ज करके आपको मारा ना, फिर आप थोड़े कन्फ्यूज़ होते हो कि मैंने अब क्या करना है यार, मैंने लेंथ खींचनी है या नहीं खींचनी। अगर लेंथ खींचूँगा वो मेरी नेचुरल लेंथ नहीं है, खींचूँ तो छोटी पड़ जाए वो। तो आई थिंक मतलब उनको अगर आपको टारगेट करना है, तो थोड़े अगर आप पैर यूज़ करोगे ना उनके साथ, तो आप उनको शुरू में ही तो आप थोड़ा उनको वो आपकी रिदम तोड़े अनयूजुअल, उससे आप उनकी रिदम इससे तोड़ सकते हो। मुझे ऐसे सिटिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बट वही कहते हैं बाहर बैठ के तो क्रिकेट बड़ा आसान लगता है, खेलते तो पता चलता है। नहीं, वो जो पास है ना, 1 सेकंड, सवा सेकंड, 1.5 सेकंड का, वो एक्चुअली हाँ, में हाँ। बैट्समैन को थोड़ा-सा ना वार्न कर रहा होता है कि बाहर नहीं निकलना। तो और दूसरा उनमें एक मिस्ट्री बॉल डालते हैं, तेज़ बॉल डालते हैं, वो जो 20-25 हुँ, किलोमीटर का डिफरेंस है उनकी बाकी बॉल की करेक्ट। से। तो वो जी, बैट्स आपने कितनी बार देखा उनको बाहर निकल के मारा? मैंने ऑस्ट्रेलिया पूरे जो पाकिस्तानी टीम खेले हैं, उनका जो उनका स्पिनर है, उसने बट बाहर निकल सी के मारे। बट वो ऑस्ट्रेलियंस हैं। मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, मानना चाहिए, ये मेरी मतलब हो सकता है ये भी गलत हो, आपने सही कहा कि वो पॉज़ है, बट ना उनका एक चीज़ है, पॉज़ में क्या होता है, आप पॉज़ को एज़ अ वेरिएशन यूज़ करो ना तो प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक अब लोग पता नहीं पॉज़ की इतनी बातें कर रहे हैं, मेरे लिए तो ओजी तो सकलैन मुश्ताक थे, पॉज़ उन्होंने शुरू किया। हफीज़ भी पॉज़ के साथ डालते थे, कई बॉलर्स हैं, बट सकलैन ना एज़ अ वेरिएशन यूज़ करते थे, अश्विन ने भी किया बाद में। बट जी। ही यूज्ड टू यूज़ इट एज़ अ वेरिएशन, वो रिदम में डालेंगे, कई बॉल वो पॉज़ करके डालेंगे, तब अब मैं जो बैटर हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है ये पॉज़ वाला है, तो यार मैं निकल गया तो फँस गया, या बट उस्मान तारिक का क्या है, एवरी बॉल पॉज़ के साथ है। तो जब मुझे अब वो रिदम पता है ना कि ये पॉज़ के साथ आना है, तो मैं थोड़ा प्रीमेडिटेटेड करके रिस्क ले सकता हूँ, एटलीस्ट ये मुझे लगता है। एक और चीज़ है, वो थोड़े फ्लैटर डालते हैं कई बार, कई होते हैं जो तेज़ भी जैसे आपने कहा, बट आई थिंक तेज़ तो अब आपको आदत सी पड़ गई है, बहुत बॉलर्स अब वो एक क्विकर वन हर स्पिनर एक मार ही देता है। वरुण हमारे आपने देखा होगा, वो हालाँकि वो इतने ट्रेडिशनल स्पिनर नहीं है, बट उनकी 1-2 बड़ी तेज़ मारते हैं वो, मीडियम पेसर की तरह। तो आई थिंक वो आपको थोड़ी आदत है तेज़ वाली पिक करने की। बट होगा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट, आई मीन यही तो क्रिकेट है यार। अच्छा, आपने एक चीज़ पता नहीं आपने पाकिस्तान के कितने मैचेस देखे हैं, आपने एक चीज़ नोट करिएगा, उस्मान तारिक के मैं स्पेशल रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। जब आप उनको स्लॉक करने जाएँगे ना, उनके खिलाफ रन करने जाएँगे, आप तेज़ रन कर रहे हैं, तब वो थोड़े लिथल हैं। अदरवाइज़ आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सिंपल खेल रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। लाइक मैं टी20 पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, देखिए ना पावर प्ले में ओवर करने नहीं आते। वो वहाँ पे आते हैं जहाँ पे आपने चार्ज करना है, वहाँ पे वो बॉल डालने आते हैं और उनकी हुँ, 70 विकेट्स हैं ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल मिला के। मतलब डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिला के। तो ज़्यादातर वही होंगी जो स्लॉक करने आए हैं और उनको पकड़ा है। अगरचे उन्होंने ओके, 12 बार क्रिकेटर्स को 0 पे भी आउट किया हुआ है और 10 या 11 हुँ। उनके क्लीन बोल्ड भी हैं। और मतलब मैं सी देख रहा था हाँ, हाँ, 21-22 उनके ना क्लीन बोल्ड और एलबीडब्ल्यू मिला के हैं। यानी वो टारगेट करते हैं विकेट पे ना। सो ये बट उनकी ज़्यादातर यही होता है। आप उनको हिट करने जाएँगे तो है। मैं हुँ। ऑनेस्टली अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं अबरार को अब भी उस्मान तारिक से कहीं ज़्यादा रेट करूँगा, क्योंकि वो तो सेम, विकेट भी बीच में निकालेगा। सेम, सेम 100। आई थिंक उनके पास वो वेरिएशन भी है कुछ उनकी ना, वो बॉल कई अनप्लेएबल बॉल भी मारते हैं ना, और 1-2 बीच में मारते हैं। आई एग्री विद यू 100%। आई मीन एक चीज़ जैसे आप कह रहे हो, एक फ़ायदा मिलेगा सारे स्पिनर्स को मिलता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ की ना साइड बाउंड्रीज़ बड़ी है, और जो मैंने आपको बताया ना सेंटर विकेट पे खेलोगे तो दोनों तरफ बड़ी है। वही आप फिर आप कह रहे हो, अब मे बी ये उस्मान को एडवांटेज मिले कि आप उनको स्लॉक करो तो यहाँ पे एकदम क्लीनली हिट मारी तो आप कैच भी हो जाओगे।
बाकी छोटी ग्राउंड की तरह नहीं है कि चलो थोड़ा मिस हिट करके भी, तो ये स्पिनर के लिए एडवांटेज भी है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आप स्पिनर्स या खिलाते हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि स्पिनर्स की इतनी बात हो रही है, आप जिम्बाब्वे को उठाओ, दोनों फास्ट बॉलर्स मुजरबानी और एवंस ने कमाल कर दिया, उनके तेज गेंदबाजों ने करा। आई थिंक यहाँ पे की ये, क्योंकि पेस थोड़ी कम है, जो कटर मारेगा ना, पेस वेरिएशन करेगा, फास्ट बॉलर भी कटर करेगा, वो कमाल करेगा। जरूरी नहीं आपको एग्री स्पिनर चाहिए। एग्री ये बात बिल्कुल सही। अच्छा मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मुझे 2-3 मैचेस याद हैं। एक आपको याद होगा विला लगे ने आपके खिलाफ 5-6 विकेट्स बिल्ला 5 लगे, आउट किए हाँ थे। हाँ विला लगे, ठीक है, हाँ, स्पिनर था, मैं लेफ्ट था हैंड यहाँ, स्पिनर। मैं यहाँ मैं मैच भी पे था, था, अभी वो थे, मुझे मैच मालूम है, मुझे मालूम है। हाँ जी, करेक्ट। जी। लेकिन मुझे याद है उसने केएल राहुल ने कहा था कि इससे अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर मैंने कभी नहीं खेला। एक्चुअली कंडीशन उसको हाँ सूट कर रही थी विला लगे, ठीक हाँ, है। लेकिन फास्ट बॉलर के स्पेल आपको ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे। सिराज ने जो 5-6 आउट किए थे, फाइनल याद है? 15 या ओवर्स के अंदर फाइनल, आपने, और फिर पांड्या ने 3 रन देके 3 आउट कर लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल अनवर बिल्कुल, आप अली सही कह रहे हो। पाकिस्तान के अनवर अली अंडर 19 पे जो इंडिया को 100 पे हमने स्कोर बनाया था और हम जीत गए थे, वो भी उसका स्पेल भी यहीं पे है। हाँ, सो पेसर्स के लिए भी, और अंडर लाइट्स यहाँ पे बॉलिंग हमेशा मुश्किल रहती है खेलना, फास्ट यस बॉलिंग। यस यस, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आपने जैसे यहाँ कहा, अभी अच्छी खासी ब्रीज चल रही है, क्योंकि आप ओशन से ज्यादा दूर नहीं हो, समुद्र के पास हो, तो अच्छी खासी ब्रीज है इस वक्त। उतनी गर्मी ह्यूमिडिटी नहीं है जो आपको कोलंबो में देखने को मिलती है। तो वही है, थोड़ा स्टेडियम खुला है, कई कई जगह से, लेकिन बीच में जहाँ मैंने आपको दिखा रहा हूँ बड़े गैप है, हवा आती है, और वो आपको आपने सही कहा मूवमेंट में, वो सिराज के भी मैच पे था, वो क्या उन्होंने स्पेल डाला था, बिल्कुल आपने सही कहा। सिर्फ वेला लगे क्या हुआ था, अगेन वही मैं चीज जाता हूँ, क्यों इंडियन कई बार डर जाता है, नया बंदा आता है, आपने उसको रीड नहीं किया तो कई बार आप फंसते हो। अब उसके बाद वेला लगे ने कभी वही किया नहीं। मैंने उनके साथ ना फोटो खिंचाई थी, मैं इतने प्लेयरों के साथ नहीं गिरा, मैंने कहा यार इतना क्लीन एक्शन वाला लेफ्ट आर्म स्पिनर, इतना ऑर्थोडॉक्स, एकदम प्योर जो कहते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, बड़ा कम नजर आता है। वो बच्चे से थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मैंने कहा यार फोटो स्टार ऑफ द शो है वो, मैंने उनके फोटो खिंचा, मैंने कहा यार आपका लंबा सफर जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है कि वो कभी आ ही नहीं पाया उस तरह का परफॉर्मेंस जैसे देखें। बट आई एग्री, फास्ट बॉलर्स आपको छोड़ने नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आई नो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एन एक्स्ट्रा स्पिनर, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, एक तो स्पिनर्स का हुआ है यहाँ, दूसरा कुलदीप पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, सो यू आर टेम्पटेड कि यार मैं कुलदीप को लाऊं, बट फिर आप कुलदीप लाते हो, फास्ट बॉलर बाहर बिठाते हो, अर्शदीप को मैं बाहर शायद ना बिठाऊं, मैं तो सेम ही टीम खिलाऊं जो अभी तक टीम चली यहाँ पे भी। नहीं, मैं तो आपकी टीम में 2 चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक तो ये कि अर्शदीप बैठे और कुलदीप आए। आप एक हम्म, चीज़ देखिए, पाकिस्तान के पिछले तकरीबन 1.5-2 बरसों में पावर प्ले के बाद हमारे रन रुक रहे हैं। पावर प्ले में अच्छा खेल रहे हैं। हमारे पावर प्ले के बाद रन रुक रहे हैं। और उसमें जब अटैक स्पिनर्स का आता है, खासकर आप पूरे का पूरा एशिया कप देखिए, आपके तीनों स्पिनर लगते हैं, वो 12 ओवर का स्पेल जो पड़ता है ना पूरा, वो हमारे बैट्समैन थोड़े से वहाँ पे होते हैं। सो मुझे गौतम गंभीर की सोच ये लग रही है कि वो 100% कुलदीप के साथ आएंगे। बाकी आपने सही कहा, अर्शदीप अच्छा बॉलर है, बट उस वक्त आपको याद होगा एशिया कप में आपके पास पांड्या भी नहीं थे आखिरी 2 मैचेस में, और आप शिवम दुबे के साथ गए थे। तो अब तो आपके पास ऑलरेडी पांड्या भी है, तो आपके पास ऑलरेडी 3 पेसर बन गए ना, शिवम दुबे, बुमराह और पांड्या। तो बाकी तो आपको स्पिनर डालना है। और एक और चेंज भी कि रिंकू सिंह की जगह पे वाशिंगटन सुंदर भी आ सकते हैं। सो आपके भी 5 स्पिनर बन जाएंगे। हाँ, बट मैं कह रहा हूँ 5 स्पिनर आप लेके जाओगे, आप अंडर बॉल ही करोगे, या तो फिर आप ऐसा करो, मतलब ओके, आई एम ओके विद जो आपका सजेशन है, ये भी लोगों ने कहा है कि आप वॉशी को लाओ, रिंकू की जगह आपका एक स्पिनर आ गया, फिर आप कुलदीप ना लाओ, फिर आप रखो अर्शदीप। देखो डेथ में ना कई बार रन चाहिए होता है, स्पिनर नहीं होता, डेथ बॉलिंग हमारी एक बुमराह है, अब बुमराह को आप कहाँ यूज कर लोगे। अब देखो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार उनको आप पापले में भी यूज करो, पिछले मैच में नबी ने शुरुआत में बहुत रन बना दिए थे, तो आपको पापले में यूज करना, पापले में करोगे फिर मिडिल ओवर में आप रन रोकना तो वहां यूज करोगे, तो फिर पांड्या कई बार अच्छा डालते हैं, डेथ में कई बार एक्सपेंसिव हो सकते हैं। आई विल स्टिल ट्रस्ट अर्शदीप अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह। सो ये है, या तो आप मेरा ये मानना है, मैं अगर तो वॉशी आ जाते हैं, ठीक है, फिर मैं कुलदीप नहीं लाऊंगा, फिर मैं अर्शदीप के साथ जाऊंगा। मेरे पास एक और स्पिनर आ गया, मेरे पास अक्षर पटेल है, वरुण चक्रवर्ती है, और वाशिंगटन सुंदर आ गया, बाकी और 3-4 फास्ट बॉलर्स हैं, तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस बहुत हैं, वो 2 तो बिल्कुल अंडर यूज होंगे, फिर उस ऑप्शन के साथ जाओ। पर अगर आप वॉशी को नहीं ला रहे, ठीक है, आप रिंकू को रख रहे हो, क्योंकि फिर मैं चलो कुलदीप देख सकता हूँ, आप अर्शदीप को ड्रॉप कर दो। आई नो द थॉट क्या है कि भाई रिंकू के कई मैचेस से रन नहीं है, वाशिंगटन आ जाएंगे तो बैटिंग में तो खास फर्क पड़ेगा नहीं, वॉशी भी अच्छे बैटर है, अब बॉलर आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बट ना एक चीज है, मैं वॉशी का बड़ा अच्छा फैन हूँ, बड़ा फैन हूँ उनकी बैटिंग का, बॉलिंग का नहीं होता, बैटिंग का हूं, बट वो बैटिंग के वो रन बनाते हैं ऊपर, वो आईपीएल भी खेलते हैं, वो 3 या 4 पे बैटिंग करे, बट 3-4 के बैटर है, नीचे आके ना 7-8 पे आके रन बनाना बिल्कुल अलग स्किल है, एंड आई थिंक रिंकू वो कर सकते हैं। आई नो वो इनकंसिस्टेंट रहे पिछले 8-10 मैचेस आप निकालो तो कोई इतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल उनमें वो फैक्टर है, फिर भी वो कर चुके हैं वो चीज, वॉशी वो वाले बैटर नहीं है, तो मैं उनको फिर भी परसिस्ट करूंगा, क्योंकि उस स्पेशलिस्ट पोजीशन का एक रोल है जो बहुत कम लोग करते हैं, तो मैं उनको रखूंगा। आप देखिए कोई दिन हो, बैड डे हो आपका, नीचे कई बैड डे इंडिया के आए हैं, नीचे वाला आपको बचा के निकाल जाता है, या कई बार आपने स्टार्ट अच्छा किया, बीच में देखे यहाँ आप जो कह रहे हैं ना, बीच वाले ओवर इंडिया भी फंसेगा अंदर से, जब नहीं आउट होगा, रन उतनी तेजी से नहीं आएंगे जितने इंडिया में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर एंड में आपको चाहिए एक एक्सप्लोसिव, हार्दिक नहीं चले या दुबे नहीं चले, तो आपको एक चाहिए ऑप्शन, मैं फिर भी रिंकू के साथ जाऊंगा। बट अगर आप रिंकू के नहीं गए, वॉशी को ले आए, फिर आप कुलदीप मत लाओ, फिर आप अर्शदीप को रखो, आई फील उतने स्पिनर्स बहुत हैं। और आपको इंडिया टीम के लिए पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, मेरे ख्याल में 5 खेलेंगे, जैसे शदाब, नवाज, शायद नवाज के ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि 6 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, मेरा ख्याल है नवाज को नहीं खिलाना चाहिए। 3 मैचेस खेले हैं, एक में तो बॉल नहीं डाला, एक में 1 ओवर डाला, एक में 3 ओवर डाले थे। सो मुझे लगता है ऑलराउंडर नवाज है तो को रन तो देते ही हैं, रन तो आपको दे ही देते हैं अगर चाहो तो, नहीं, तो नहीं? वही आपके अंडर यूज होंगे ना, आपके पास शदाब हम्म, है, साइम यूज कर सकेंगे, हम लोग अबरार यूज कर सकेंगे, उस्मान तारिक यूज करेंगे, तो 4 स्पिनर तो हमारे पास हैं ही। बहुत हो प्लस गए, हाँ हाँ, हाँ तो फिर जरूरत नहीं है ना नवाज को, नवाज की जगह पे फिर हम ख्वाजा नाफी को ला सकते हैं, हाँ, वो आपके विकेट कीपर बैटर, विकेट कीपर बैटर, मेरा ख्याल है। मैंने सुना है या उनके, वो अगर अच्छे पेस में कुछ, हाँ। या अगर पेस अच्छा मिल रहा है तो फिर आप नसीम, शहीन प्लस फहीम अशरफ जो है इनके साथ जा सकते हैं। सो मैं उस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूं कि नवाज यूज नहीं होंगे, देख लीजिएगा, हाँ बैट्समैन के तौर पे यूज हो सकते हैं, बट अगेंस्ट इंडियन स्पिनर थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा नवाज के लिए भी। आप अगर ऑर्डर निकालें पाकिस्तान टीम का स्पिनर्स का, आपको मतलब डेंजरस बाय ऑर्डर कौन से लगते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम? अबरार मैं डालूंगा नंबर 1, देखिए अबरार मैं नंबर 1 है। अगेन, हाँ अबरार नंबर 1 है, मैं थोड़ा आपको सरप्राइज लगेगा, मैं शायद सैम को नंबर 2 पे डाल दूं, है वो भी
ठीक-ठाक है, सैम अयूब भी आई थिंक ठीक-ठाक है और फिर देखो उस्मान तारिक मैंने देखा नहीं मतलब अब चलो अगर आप हाइप की करो, मैं क्यों शादाब और नवाज़ को नहीं रखूँगा आई टेल यू व्हाई क्योंकि इंडिया ने ना अक्सर इनके साथ रन बनाए हैं। आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखो ज़्यादातर इंडिया को प्रॉब्लम ये आई ना शादाब के साथ ना नवाज़ के साथ मोर ऑफन देन नॉट। तो इसलिए एज़ एन इंडियन फैन मुझे इतना उनसे नहीं डर लगता। अबरार फिर भी मुझे लगता है अच्छे हैं, उनमें वेरिएशन है। सैम अयूब आई थिंक यू नो बड़े सरप्राइजिंग ऑप्शन के तौर पे आए हैं पिछले एशिया कप के बाद से लेके अब तक जो उन्होंने एज़ अ स्पिनर आए हैं, वो भी मुझे ठीक लगते हैं। ठीक है, उस्मान तारिक बिकॉज़ वो एक नॉवेल्टी फैक्टर लेके आते हैं, थोड़ी अभी हाइप लेके आते हैं। तो ये टीम में आपके जो बाकी 2 ऑलराउंडर्स हैं, शादाब एंड नवाज़ उनसे ऊपर रखूँगा। अच्छा, आप शादाब से ज़्यादा ऊपर रखेंगे सैम अयूब को? हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ अगेन बिकॉज़ ऑफ द परफॉर्मेंस हमारे साथ जो आई है। ठीक है ना, शादाब का आपको मुझे नहीं याद आता कि कभी इतना कोई परफॉर्मेंस आया हो जहाँ यू नो इंडिया फँस गया हो। देखिए इंडिया फँसा जब है रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान के साथ आपके फास्ट बॉलर्स ने काम किया है ना? एशिया कप में यहाँ एक वो प्रॉब्लम आ गई थी ना ईशान आमिर किशन ने। और हार्दिक ने आमिर ने अच्छा, तो वो 17 में किया हाँ, फिर हाँ। शाहीन ने किया, है ना? तो जब हुआ है नसीम, शाहीन या वो आमिर या कोई एक फास्ट बॉलर ही